रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन Physics in lecture series of class 10th chapter number 1 simple harmonic motion and waves. Today's topic is wave motion. Today we discuss about what is wave, characteristics of waves, types of waves. We discuss two types of waves on the basis of necessity of medium, and second one is on the basis of vibration of particle. If you don't see our previous videos on the simple harmonic motion, please go and watch first these videos. I put the links of these videos in card and also in description, and also subscribe our channel, press subscribe button and also press bell icon to get our videos in future in your notification bar. Let's start today's lecture. Today's lecture about wave motion. We discuss about what is wave. आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द जो वेव्स की एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आपको एक एग्जांपल जो है उससे मैं आपको समझाऊंगा कि वेव मोशन क्या होती है। व्हेन अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इनटू वाटर, कहता है कि जब हम कोई भी स्टोन जो है उसे पानी में गिराते हैं। आपके पास एक पॉन्ड है, एक तालाब है जिसमें आप जो है उस स्टोन को जो है गिराते हैं, इट्स सरफेस गेट्स डिस्टर्ब्ड। तो जो उसकी प्लेन पहले सरफेस होती है पानी की, वो डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट होती है क्योंकि आप उसमें वो क्या है स्टोन को ड्रॉप करते हैं। अ डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट वे द स्टोन इंटर्स इनटू द वाटर। और वो जहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो पॉइंट होता है जहाँ से स्टोन कहाँ इंटर हो रहा होता है उस पानी में। द डिस्टर्बेंस डज नॉट कन्फाइन टू द प्लेस अलोंग, कहता है कि जो डिस्टर्बेंस है वो सिर्फ उसी जगह पर नहीं रहती वेयर द स्टोन इज़ ड्रॉप, जहाँ आपने उसे फेंका होता है उस पत्थर को, बट इट स्प्रेड आउट, ये फैलती है, ठीक है, इन द शेप ऑफ रिंग्स। द डिस्टर्बेंस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स, कहता है ये सर्कल्स रिंग की शक्ल में जो है उस पॉइंट से इर्द गिर्द की तरफ जो है वो फैलना शुरू करती है। ऑफ एवर इंक्रीजिंग रेडियाई एवेंचुअली रीच ऑल द पार्ट्स, कहता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका एरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका रेडियाई बढ़ता है, ठीक है, और ये जो है वो उस पूल के तमाम हिस्सों तक फैल जाता है। एंड स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ पॉन्ड, और जो उस तालाब की बाउंड्री होती है उससे जाके ये वेव्स जो है टकराती हैं, ठीक है। आपके सामने ये जो है ये हमारे पास एक एग्जांपल है, कहता है कि रिपल ऑन अ पाउंड, ठीक है। ये भी जो है ये इसकी एग्जांपल है कि कैसे जो है ये पानी में वाटर वेव जो है वो जनरेट होती है। इसके अलावा ये देखें, यहाँ आपने स्टोन को फेंका, फ़र्ज़ करें, तो ये वाला सर्कल जो है ये पैदा हुआ पहले सबसे, उसके बाद ये वेव्स के, उसके बाद ये सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये फैलते गए और आखिरकार ये जो पॉन्ड की तालाब की बाउंड्री जो है उससे जाकर टकराए, ठीक है। तो ये एक वेव जनरेट हुई। इसके अलावा आप रोज़ाना हॉर्न सुनते होंगे, साउंड वेव, ठीक है। इसके अलावा लाइट आप देखते होंगे तो लाइट वेव, ठीक है। इसके अलावा जी और बहुत सी रेडिएशंस जो हैं, जो वेव फिनोमेना है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप म्यूज़िक सुनते हैं तो वो म्यूज़िकल साउंड जो है वो भी एक वेव है, ठीक है। इसके बाद आपने ज़लज़ला, ठीक है, उसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे हम सेस्मिक वेव कहते हैं, ठीक है, वो भी एक वेव है। उसके अलावा जी आपने बम ब्लास्ट जो होता है उसमें भी एक वेव जनरेट होती है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, वेव मोशन की एग्जांपल हैं। हमने इसमें देखा कि कैसे हमारे इर्द गिर्द जो है ये वेव मोशन का फिनोमेना हो रहा होता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वेव क्या होती है। कहता है थस अ डिस्टर्बेंस विच कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मीडियम इज़ कॉल्ड अ वेव मोशन। कहता है कि ऐसी डिस्टर्बेंस जो एक जगह से दूसरी जगह हो जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मीडियम ना हो, इसे हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। कहता है कि वेव मोशन ऐसी मोशन है जिसमें
जो है वो मीडियम ट्रांसफ़र ना करे, लेकिन एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, कि वेव मोशन की क्या खसूसियात होती हैं, हम कैसे पता लगाएं कि वाकई ही ये जो है ये वेव जो है, इसे हम वेव, ये जो कोई भी चीज़ है ये वेव मोशन जो है वो एग्जिबिट्स कर रही है। तो हम देखते हैं, कहते हैं व्हेन अ वेव मोशन पासिस थ्रू अ मीडियम, particle of the medium only vibrate simple harmonically about their mean position. They do leave their position and move with the disturbance. कहता है कि जब वेव प्रोड्यूस होती है किसी भी मीडियम में, तो उसमें उसके पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था कि बॉडी अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। कहता है ये अपनी जगह छोड़ते हैं और डिस्टर्बेंस, जैसे जैसे वेव्स दूर होती चली जाती है पार्टिकल्स की मोशन जो है वो चलती रहती है। ठीक है। सेकंड है हमारे पास, इन द वेव मोशन द फेज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम कीप्स ऑन चेंजिंग। कहता है जैसे जैसे वेव मोशन होती है वैसे वैसे पार्टिकल का फेज, पार्टिकल की डायरेक्शन और पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। थर्ड वन है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट द डिफरेंट पोजीशन। कहता है कि जो किसी भी पार्टिकल जो वेव मोशन एग्जिबिट करता है उसकी जो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, जब वो सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट करता है अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द, तो हर पोजीशन पे उसकी डिफरेंट वेलोसिटी होती है उसकी सराउंडिंग के लिहाज से। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम इज़ कांस्टेंट। कहते हैं कि अगर वो पार्टिकल एक ही मीडियम में मूव कर रहा है तो उसमें उसकी जो है वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मीडियम कोई और है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो उस मीडियम पे डिपेंड करेगी कि वो मीडियम किस नेचर का है। फ़र्ज़ करें अगर वो पानी में है तो पानी की जो है उसकी वेव नेचर, उसकी नेचर के लिहाज से, क्योंकि जो वाटर है वो उसके लिए एक मीडियम है, क्योंकि जो वेव होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो मीडियम, जिसे मीडियम की ज़रूरत होती है जिस वेव को, उसमें वो वेव जो है वो उस मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है कि उस मीडियम की नेचर क्या है। कहता है कि ये मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, कि वेव की क्या फ्रीक्वेंसी है, पार्टिकल की क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, ये उसके मीडियम की नेचर पे डिपेंड करती है। कहता है एनर्जी इज़ प्रोपोगेटेड अलॉन्ग विद द वेव मोशन बट विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम। कहता है कि मैंने आपको बताया था कि वेव एनर्जी में जो मोशन होती है उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो टोटल मीडियम है वो ही ट्रांसफ़र नहीं होता, पार्टिकल की जो है वो वाइब्रेशन और उनकी मोशन होती है, मीडियम की मोशन नहीं होती। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि विदाउट एनी मोशन ऑफ मीडियम या ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, तो सिर्फ एनर्जी जो है वो ही प्रोपोगेट करती है। ठीक है। आगे है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव अ मीडियम शुड बी फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि अगर मीडियम के जो ये नीचे दिए गए करेक्टरिस्टिक्स होंगे तब ही वो उसमें वेव प्रोपोगेट करेगी। इलास्टिसिटी, कहता है सो द पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन आफ्टर हैविंग बीन। अगर बॉडी इलास्टिक होगी तो वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाएंगे। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा, तो स्प्रिंग जो है उसकी इलास्टिसिटी होती है। जब हम स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। ठीक है। उसके बाद वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। यानी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वापस आना जो क्या है, ये इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है। आगे हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया कहते हैं कि बॉडी अगर किसी भी स्टेट में है तो वो उसी स्टेट में रहे जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो उस पर फोर्स ना लगाए, उसको चेंज ना करे। आपने इनर्शिया के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि इनर्शिया 3 तरह का इनर्शिया को हम डिस्कस करते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। यानी इनर्शिया वो है जिसमें बॉडी जो है
वो अपनी स्टेट को तब्दील ना करे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो एक्ट ना करे, सो दैट द पार्टिकल्स कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मेन पोजीशन। कहता है कि जैसा कि हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा था कि बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से अपनी मेन पोजीशन जो है उसकी तरफ चली जाती है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, और वहाँ ठहरती नहीं है, आगे मूव कर जाती है। तो इनर्शिया जो है वो हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव के लिए ज़रूरी है। थर्ड है मिनिमम फ्रिक्शन अमंगस्ट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अगर हमारे पास जो है वो मीडियम में फ्रिक्शन कम होगी तो इससे जो है हमारे पास एनर्जी लॉस कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया था डैम्प्ड ऑसिलेशन में कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन हो, एयर रेजिस्टेंस हो, तो उससे बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होता है, फिर एनर्जी कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। ठीक है, तो आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी जो है उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के पास कोई एनर्जी बचेगी नहीं, सारी एनर्जी जो है वो एयर रेजिस्टेंस पे सर्व कर देगी। आगे हमारे पास है यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कहता है टेक अ लॉन्ग स्ट्रिंग एंड अटैच इट टू द वॉल एट इट वन एंड। कहता है कि आप एक स्ट्रिंग लें, उसका एक सिरा जो है उसे वॉल के साथ बांधें। ठीक है, गिव अ क्विक जर्क टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और एक जो स्ट्रिंग आपने अपने हाथ में पकड़ी है उसे ज़ोर से जर्क दें। अ हम्प इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, तो एक उसमें हम्प प्रोड्यूस होगा, एक कर्व प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सच अ डिस्टर्बेंस दैट इज सडन एंड द लास्ट ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड पल्स, और जो थोड़े सा वक्त के लिए वो हम्प क्रिएट होगा, वो कर्व क्रिएट होगी, उसे हम क्या कहेंगे? पल्स कहेंगे। ठीक है, तो पल्स में और वेव में ये डिफरेंस है, वही इसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पल्स जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए वो जर्क जो होता है और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। इफ़ द जर्क्स आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस, अगर आप वो जर्क को बार बार प्रोड्यूस करें, अ वेव अमंग द वेव मूव अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, तो वो एक वेव बन जाएगी। ठीक है, वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर सिंगल जर्क हो और थोड़ी देर के लिए हो तो उसे हम पल्स कहते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली उसकी मोशन हो स्ट्रिंग में तो हम उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ये जैसे कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक सिरे को बांधा, ठीक है, तो उसको हमने जर्क दिया तो उसमें एक हम्प क्रिएट हुआ, वो क्या है? ये हमारे पास वेव पल्स है। जैसे ही हम उसमें उसको जर्क देंगे कंटिन्यूसली तो ठीक है, उसमें हमारे पास वेव प्रोड्यूस होगी, हम उसे क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव। क्लास 10th में आप सिर्फ दो ही टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम की जो ज़रूरत होती है उस लिहाज से हम डिस्कस करेंगे, और है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के पार्टिकल्स की मीडियम में वाइब्रेशन किस तरह की है, उस लिहाज से हम टाइप को दो तरह की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसे हम और कई टाइप्स में भी जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, उसे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम को डिस्कस करेंगे कि मीडियम के लिहाज से वेव मोशन को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। कहता है कि मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर द मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। कहता है कि ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। कहता है जैसे कि वेव ऑन द स्ट्रिंग, जैसे कि ये हमारे पास है, इसे एक मीडियम की ज़रूरत है, जैसे ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, स्प्रिंग वेव्स ऑन द वाटर सरफेस, जो वाटर है उसमें क्या है? हमारे पास मीडियम है। साउंड वेव, ये हमारे पास एयर जो है उसमें क्या है? मीडियम है। सेस्मिक वेव्स, अर्थ उसमें हमारे पास, यानी जो ज़लज़ले में वेव पैदा होती हैं, अर्थक्वेक में आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेस्मिक वेव्स कहते हैं। तो उसमें हमारी अर्थ जो है वो मीडियम का किरदार अदा करती है। आगे है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स। कहता है ऐसी वेव्स जो मैकेनिकल ना हों या जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ऐसी वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, प्रोपोगेशन के लिए उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसा कि लाइट जो है वो हमारे पास ऐसी वेव्स के लिए ज़रूरी है कि मीडियम हो तो उसमें भी ट्रैवल करती हैं, मीडियम ना हो उसमें भी ट्रैवल करती हैं। मीडियम मीन जैसे कि एयर हमारे पास है,
नॉन मीडियम मतलब जिसमें मीडियम ना हो, जैसे कि हमारे पास वैक्यूम, ठीक है, तो उसमें कोई मीडियम नहीं होता, खला, ठीक है, वैक्यूम में उसमें भी ये एयर जो है ये ट्रैवल करती है, जैसे कि हमारे पास लाइट, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो खला में भी है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हीट एंड इंफ्रारेड वेव, ठीक है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो हैं ये हमारे इर्द गिर्द खला में फैली हुई, ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। गैमा रेज, एक्स रेज, जो आप एक्स रेज करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, उसमें जो रेज निकलती हैं वो एक्स रेज होती हैं, ठीक है। तो ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उन्हें कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, कहता है कि पार्टिकल की मीडियम में वाइब्रेशन के लिहाज से हम इसे दो टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, एक है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स और एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करेंगे, या क्या ये क्या होती हैं। कहते थे पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कहता है कि ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल की वेव मोशन में जो वाइब्रेट करता है मीडियम, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो टू द मोशन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जैसे कि ये हमारे पास जो है ये वेव ट्रेवल कर रही है, इसकी डायरेक्शन जो है ये इस साइड पे है, ठीक है, और इसमें पार्टिकल मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो ये प्रोपोगेशन इस तरफ है, जैसे आप देख सकते हैं ये v जो है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये है, और पार्टिकल्स के ये दो एरो हेड शो कर रहे हैं अप एंड डाउन की, ठीक है। तो ये मोशन जो है इसमें वेव मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास पार्टिकल मूव करते हैं, तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसा कि हमारे पास ये स्ट्रिंग में जो पार्टिकल हैं इनकी मोशन, ठीक है, ये अप है फिर डाउन है, जबकि वेव जो है वो इस तरफ डायरेक्ट कर रही है टूवर्ड्स द, ये हमारे पास जो है दीवार की तरफ, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। कहता है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, ठीक है, इसमें जो अपवर्ड का हम्प होगा उसे हम क्रस्ट कहेंगे, और डाउनवर्ड वाले को क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स, कहता है ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो सॉलिड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। दे कैन बी सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, हम इन्हें लिक्विड की सरफेस के ऊपर भी करते हैं सेटअप, बट दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू लिक्विड्स एंड गैसेस, लेकिन ये लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर ट्रांसमिट नहीं होती। याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो किस मीडियम में मोशन करती हैं, तो आपने बताना है कि ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो सॉलिड्स में जो हैं वो अच्छी तरह से मूव करती हैं, ठीक है, उनकी स्पीड उसमें ज़्यादा होती है, जबकि हम इन्हें लिक्विड की सरफेस के ऊपर भी मूव करवा सकते हैं, लेकिन इनटू द लिक्विड और गैस में मूव नहीं करवा सकते। मीडियम शुड पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी कहते हैं कि आप किसी भी सॉलिड पे फोर्स लगाएं वो अपनी शक्ल को चेंज ना, अपनी शेप को डिस्टर्ब ना करे, उसे हम रिजिडिटी कहते हैं। तो मीडियम ऐसा होना चाहिए सॉलिड, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है, वेव जो ट्रांसवर्स वेव हैं ये पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है उसे भी करते हैं, इसको भी आप आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार और द वायलिन, कहता है कि जो मूवमेंट होती है स्ट्रिंग की गिटार में, सितार में या वायलिन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, और यहाँ हमारे पास तबला या ढोलक होगी उसमें मूवमेंट ऑफ निक ऑन द रूप, वेव सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये सारी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। आगे हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कहता है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसा कि ये हमारे पास है, ये v जो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो कर रहा है, और ये पार्टिकल्स हैं ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, तो ये इनकी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव की प्रोपोगेशन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पास जिसमें मैक्सिमम प्रेशर और डेंसिटी हो उसे हम क्या कहेंगे, उसमें हम क्रस्ट कहेंगे। जहाँ मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रेयरफेक्शन कहेंगे, और जहाँ मैक्सिमम प्रेशर और डेंसिटी होगा उसे हम कंप्रेशन कहेंगे, ठीक है।
दीज वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉलिड्स, कहता है ये वेव्स भी जो ट्रांसमिट करती हैं सॉलिड्स में, लिक्विड में और गैसेज में, बिकॉज देयर वेव्स प्रोपोगेशन वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज़ नेसेसिटी, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, बॉडी की इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है, कि बॉडी को अगर हम खींचें, ठीक है, या उसमें मूव करवाएं तो बॉडी जो है वो वापस अपनी पोजीशन पर लौट आए, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। मीडियम शुड बी पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडल में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज, ये पोलराइजेशन का फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करती, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये पोलराइजेशन नहीं करती। साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द एयर, इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द ऑर्गन पाइप्स, ठीक है, ऑर्गन पाइप में जो एयर कॉलम की वाइब्रेशन है, ठीक है, तो वो जिसे हम रेजोनेंस ऑपरेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, इसका आप जो है वो साउंड के चैप्टर में फर्स्ट ईयर में जो है इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है, एयर कॉलम में, ठीक है। तो उसके अलावा जो है हम वाटर सरफेस पे से यूज़ करते हैं एयर कॉलम को, ठीक है, तो रेजोनेंस का फिनोमेना देखने के लिए, तो उसमें भी जो वेव की मोशन है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थोड़ा सा हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने वेव मोशन के मुतालिक पढ़ा, मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ पढ़ाया कि वेव मोशन जो है वो क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वेव की प्रोपिगेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होना लाजमी है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, मैंने आपको बताया कि हम क्लास 10th में 2 ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम, यानी अगर हमारे पास मीडियम ज़रूरी हो तो उस लिहाज से हम इसके 2 टाइप्स में करते हैं। एक मैकेनिकल वेव्स हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, दूसरी है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फर्दर हमने इसे दूसरी टाइप में कन्वर्ट किया कि वेव्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन के लिहाज से मीडियम में उनकी वाइब्रेशन कैसी है। अगर उनकी वाइब्रेशन प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर है तो उसे हमने ट्रांसवर्स वेव का नाम किया। अगर उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में पार्टिकल्स की मोशन जो है वो पैरेलल है टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो उसे हमने क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूडनल का नाम दिया। मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ और इनके करैक्टरिस्टिक्स बताए कि ट्रांसवर्स वेव के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या खसूसियात होती हैं इनकी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की क्या होती हैं मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें जो है काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं फिजिक्स इन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं उन्हें जो है वक्त के साथ जो है वो देख सकें, सीख सकें, ठीक है। साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको जो है वो मिलती रहें, ताकि आप जल्द से जल्द हमारी वीडियोस जो हैं वो देखते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने पास वाले लोगों का, अपनी फैमिली का, ठीक है, सबका ख्याल रखें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।